पूर्व राष्ट्रपति राजपक्षे के भागने के बाद अब सबसे भयंकर दौर में पहुंचा श्रीलंका। 250 रुपए किलो आलू, 650 रुपए किलो दाल, 50 रुपए का अंडा और 1200 रुपए किलो चिकन। न डीजल बचा है और न ही पेट्रोल बचा है। 75,000 रुपए की एक साइकिल खरीद रहे हैं लोग। महंगाई और सरकार के विरोध में शुरू हुए बवाल ने 100 दिन में बदल दी श्रीलंका की तस्वीर। आज से 100 दिन पहले जब श्रीलंका में महंगाई और सरकार के विरोध में प्रदर्शन शुरू हुआ, तब श्रीलंका में भारत के 1 रुपए की कीमत 2.5 रुपए थी। लेकिन आज भारत का 1 रुपए की कीमत श्रीलंका में करीब 4.25 रुपए के करीब पहुंच चुकी है। सरकार और महंगाई के खिलाफ शुरू हुआ श्रीलंका का गृह युद्ध बदहाली की कगार पर पहुंच चुका है। पैसे की तंगी के चलते देश में चीजें खत्म होने लगी हैं और जो कुछ बचा है उसे खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है। श्रीलंका में 1 किलो सेब की कीमत 1500 रुपए से 1600 रुपए हो चुकी है, जो जनवरी में 350 रुपए प्रति किलो थी। अगर श्रीलंका में कोई अमरूद खरीदना चाहे तो उसे 1 किलो के लिए 600 रुपए खर्च करने होंगे। जनवरी में ये 300 रुपए था। आम का सीजन चल रहा है, लेकिन श्रीलंका में आम लोगों की पहुंच से काफी दूर पहुंच चुका है, क्योंकि अभी यहाँ आम की कीमत 600 रुपए प्रति किलो है। केला, जो कि आमतौर पर 50 से 100 रुपए किलो दर्जन मिलता है, उसके लिए श्रीलंका में अभी आपको 300 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। हालांकि जनवरी में भी यही कीमत थी। अगर आप संतरा खरीदना चाहते हैं तो श्रीलंका में इसके लिए 1500 रुपए खर्च करने होंगे। जनवरी में यहाँ 1 किलो संतरे की कीमत 350 रुपए थी। इसी तरह आलू की कीमत 250 रुपए किलो है। दाल की कीमत 650 रुपए किलो है। टमाटर की कीमत 320 रुपए किलो है। अंडा, जो पहले 15 रुपए में मिल जाया करता था, 50 रुपए का एक मिल रहा है। चिकन 1200 रुपए का 1 किलो मिल रहा है। साइकिल 75,000 रुपए की एक मिल रही है। श्रीलंका में कई चीजों का स्टॉक भी लगभग खत्म होने की कगार पर है। ये वो सामान है जो विदेशों से आयात होकर श्रीलंका में पहुंचता है। क्योंकि अब श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा भंडार कम है, ऐसे में सामान आयात भी नहीं हो पा रहा है और इसका असर अब बाजारों पर साफ दिखाई देने लगा है। भयानक कंगाली की तरफ बढ़ रहे श्रीलंका में हालात बेहद ही खराब है। देश में एक तरफ फिर से इमरजेंसी की घोषणा की गई है। श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने देश में आपातकाल लगाने का आदेश दिया है। गोटबाया राजपक्षे के सिंगापुर भागने और इस्तीफा देने के बाद रानिल विक्रमसिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए हैं। श्रीलंका में आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच पिछले 4 महीने में चौथी बार देश में इमरजेंसी लगाई गई है। श्रीलंका इस वक्त जैसे हालातों का सामना कर रहा है, उसे देखकर समझा जा सकता है कि हालात अभी सुधरने वाले नहीं हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।